15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फितर की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। हर रात एक जैसी थी। बनी इसराइल के आपने 4 आदमियों का जिक्र किया कि 80 साल उन्होंने जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, साड़ी तो 80 साल तक उम्र ही नहीं जानती, पहले टोटर जाने हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब, आपके लिए खुसूसी पैकेज, लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे, और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा दे। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देते। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों की तरफ से फरिश्ते पूरा सुना देते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ अमन है, कहाँ जंग है, कहाँ बीमारी है, कहाँ सेहत, कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कब मरेगा, कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे, ऊपर उनके नाम का पत्ता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ़ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ऊपर उसका नाम मुर्दों में, हर फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अल्लाह के खुसूसी पैकेज में जुमा की रात है कि ये रात बाकी रातों से अफजल है, और ईद उल फितर की रात है, इस रात भी अल्लाह ताला की बख्शिश और माफ़ी के ऐलान होते हैं। बड़ी ईद की रात है, उसमें भी अल्लाह की माफ़ी के ऐलान होते हैं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र फरमाता है। और बनु कल्ब, ये एक कबीला था, बनु कल्ब, उनके पास जानवर बहुत थे, जानवरों में भेड़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो अल्लाह के नबी ने मिसालन फरमाया कि जितने बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्म पर बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। उन भेड़ां दे वाल कौन गिने, एक दे गिनन बह जाओ तो पूरा महीना लग जाए। तो उनकी लाखों भेड़ें और हर भेड़ के जिस्म पर करोड़ों बाल। तो मेरे नबी ने मिसाल के तौर पर ये इरशाद फरमाया, ये एक मिसाल है कि अल्लाह बेहिसाब लोगों की माफ़ी का ऐलान फरमाता है। आप फरमाते थे कि मैं रोज़ा रखता हूँ इसलिए कि जब मेरी मौत का ऊपर ऐलान हो रहा हो तो मैं रोज़े के साथ, मैं जब मेरा नाम जिंदों से कट के और आगे जाने वालों में लिख दिया जाए तो फिर मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो इस के दिन का रोज़ा और रात की बंदगी कोई मखसूस नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे अजीब व गरीब काम शुरू हो रहे हैं। और 15 शाबान हो, लैलतुल शब क़द्र हो, शब जुमा हो, या जितनी भी ये इबादत की रात है, इसमें कोई इज्तिमाई इबादत नहीं है, इसमें फ़र्द की इनफरादी इबादत है और घर में है, मस्जिद में नहीं, घर में। अपने घरों को मस्जिद बनाओ। मेरे नबी कभी भी सुन्नतें मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। अब हैरान होंगे कि मेरे नबी ने कभी ज़िंदगी इशराक पढ़े, मस्जिद में 2 नफल आपने पढ़े इशराक, इसके अलावा आप सुन्नतें घर से पढ़ के आते थे।
اور نوافل گھر جا کے پڑھتے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا۔